नमस्कार साथियों, रंगा वैदिक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। व्रत की तिथि, कथा, विधि और विशेष उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। 18 जून को द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और जब एकादशी तिथि द्वादशी तिथि को स्पर्श करे वही एकादशी व्रत रखना शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की उत्पत्ति के बारे में। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने में मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्ठान के साथ श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सबसे अंत में श्री हरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के पहर में स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी के दिन अन्नदान, जलदान, गोदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान अवश्य करें। यदि यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुख, शांति एवं समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि साधक को निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक नारियल व थोड़े से बादाम चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत के विशेष दिन पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों, गुरुजनों एवं बुजुर्गों के कहे अनुसार वृद्ध, बच्चा, रोगी एवं गर्भवती स्त्री यदि यह व्रत नहीं कर सके तो उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।